हेलो प्यारे बच्चों, जिंदगी आपकी एक ऐसी मोड़ पर आकर खड़ी है जैसे कोई आपको कोई आपको ना कि अभी जो एग्जाम्स होने वाला है उस एग्जाम में अच्छा करे। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया हूं ताकि आप समझें। और अगर इस वीडियो को अगर आप तब तक देखते हैं तब तक वो देर हो जाती है। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो आप इसे तुरंत ही देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। वैसे स्थिति में बच्चे क्या होता है, दिक्कत होने लगती है। कुछ चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ वैसा हो, इसलिए आप ऐसा करें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो। बहुत सारी पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम बता दें, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे लोग जो अपने अंदर से बेचैनी सा महसूस करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पढ़े हैं, आप लिखे हैं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर बिंदास ही लिख सकते हैं। मैट्रिक क्लास के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गेट पर ही पहुँचते ही अपने आप को बेहोश पाते हैं या फिर कंडीशन से कुछ ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि एग्जाम देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि वहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है। आप ये दिमाग पर बात रखें कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बस आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने तरीके से आपको वहाँ पे लिख देना है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि मैंने पेपर अच्छा किया है। बहुत अच्छी बात है, आपने पेपर अच्छा किया है ना। और रिजल्ट जब आती है और जब पेपर वास्तविकता में अगर अच्छी हो जाती है तो समझ लीजिए आपका मन और मोटिवेशन और बढ़ जाती है। और वैसे स्थिति में आप क्या करते हैं, बिंदास हो जाते हैं और अगले क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, यानी आप सभी से ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस आने वाले एग्जाम में आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। अभी भी हर दिन, प्रत्येक दिन आपको इस काम को करना होगा, क्योंकि जो भी आपको करना था मेहनत आप कर चुके हैं। आप भरबली रूप से हर चीज़ को आपको एक बार झलक या एक झलक देखना होगा। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, झलक दिखला जा। क्यों भाई, आपकी नज़रों के सामने सारे प्रश्न को आसान आंसर आपकी नज़रों के सामने है। बशर्ते आपको थोड़ा सा सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है। आपने एक बार कॉपी को खोला और जो आपने फेयर बनाया हो, है ना, जो आपने फेयर बनाया हो उस फेयर के माध्यम से आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें। समझ नहीं पा रहा कि आज के डेट में बच्चे किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना चाह रहे हैं। सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और सभी बच्चों में ये जुनून देखा जा रहा है। लगातार यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। हर बच्चा चाहता है कि अपने एग्ज़ाम को लेकर के सभी लोग एक्टिव रहें, पर कुछ डिस्टरबेंस है जो बच्चों में जो देखने को मिलता है। जैसे अभी के डेट में सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, अब उसके सही तरीके से लोग यूज़ भी कर पा रहे हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि बच्चे डाइवर्सन की ओर चले जा रहे हैं। एक घंटा सही ढंग से पढ़ रहे हैं, दूसरे के घंटे में उनको तकलीफ होने लग रही है, क्योंकि अभी ऐसे करने का कोई माहौल नहीं है। बच्चों का एक शिकायत है, बार बार ऐसे सुनने को मिलता है कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए पूरी तरह से आपको फ्रीडम चाहिए। आपको पूरी तरह से अपने आप की तरफ से आपको स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। नहीं, आपको किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट के दबाव में या किसी भी टीचर के दबाव में आकर आपको काम अभी नहीं करना है। और आप अगर अपने तरीके से अगर आज के डेट में अगर काम नहीं करते हैं तो इस आने वाला एग्ज़ाम 2024 में जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है या जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस दोनों एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप से तैयार हो जाए। क्योंकि आप जिस किसी भी संस्थान में आपने जगह लिया, उस जगह पे आपने जिस प्रकार से भी मेहनत किया, आप उस मेहनत के लिए आप कितना तैयार हैं ये आप सभी को बताना होगा। यानी कि आप एग्ज़ाम के लिए, पूरे एग्ज़ाम के लिए आपने जो भी मेहनत किया, उस मेहनत को क्वालिफाई करने के लिए अब जो है आपके पास समय जो बचा हुआ है, उस समय को आपको ढंग से यूज़ करना है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं इस दौर में कि जब तक इंसान सफल नहीं होता उसे कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप
आपको इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको कितनी तैयारी करना पड़े। इस पूरी तैयारी में आपको बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है। अगर थोड़ी सी मेहनत अगर कर देते हैं तो आपको आने वाला समय में आप अपने रिजल्ट को पा करके अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करेंगे और आपको न जाने कितनी सारे बधाइयाँ मिलेगी। तो हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए और जो भी आपके पास जो समय अभी भी बचा हुआ है उस समय को सदुपयोग करते हुए आप पूरा काम को करें, क्योंकि अगर आज अगर काम अगर नहीं करते हैं तो आने वाला समय में आप अपने आप को पछतावे के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान पछताता तब है जब वो समय बीत जाता है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना घटे या कोई ऐसी बात हो जिससे उनको बाद में पछतावे की एहसास हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आप सभी के साथ। इसलिए मैं आप सभी को आगाह कर देता हूं कि आपके पास जो 1 जनवरी से और 1 फरवरी से और 15 फरवरी से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैट्रिक इंटर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से नंबर ला करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराएं और लोगों को भी अच्छा महसूस हो, ऐसा करने का आप काम करेंगे। क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम्स अगर दे करके अगर रिजल्ट अगर नहीं दे पाते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना पड़ेगा काम। अगर आप अच्छी तरह से रिजल्ट दे देते हैं तो समझ लीजिए आपका मोटिवेशन बरकरार है, आप आगे जाने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बहुत दूर नहीं बल्कि जिंदगी आपके बहुत ही पास है, पर उसी पास को खास बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा काम। इस बचे हुए समय में कुछ ऐसा करना है। वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम क्षण होता है, जब जिंदगी की लास्ट क्षण होता है, उस लास्ट क्षण में भी अगर अच्छा कर जाता है तो अपने लाइफ टाइम के लिए वो अच्छा ही हो जाता है। इसलिए आप चाहिए ये समझ लीजिए कि ये जो समय अभी आपके पास बचा हुआ है, इस बचे हुए समय को आप इस तरह से एंजॉय कीजिए या इस तरह से इसको यूज़ करें जो आपके जीवन का, मान लीजिए जीवन का आपका लास्ट टर्म है तो आप इसके लिए क्या करेंगे। आप सभी को ये बात पता है, बात ये सबको पता होती है, पर लोग करता कुछ भी नहीं है। अपने दोस्तों संगातियों या यार दोस्त के चक्कर में पड़ जाने की वजह से सारे चीज़ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि अभी भी उन सभी दोस्तों को इग्नोर करते हुए अपने काम को आगे की ओर बढ़ाएं। आप दोस्तों को साथ लेकर भी काम कर सकते हैं, पर दोस्त वैसा हो जो आपको मदद करे, आपको हौसला दे, आपको बढ़ाने में मदद करे, तो ही जाकर के वो कर सकता है। क्योंकि इस बचे हुए समय को आप अगर सही तरीके से अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो आने वाला समय में आपको ही तकलीफ होगी। इसलिए मैं प्यारे बच्चों से आग्रह करता हूँ कि ये जो समय आपके पास है, जैसे अभी पहले भी हम लोग जानते हैं कि या पहले भी हम लोगों को पता है या कि समय हम लोग देखते हैं, घड़ी देखते हैं। घड़ी में क्या होता है कि घड़ी जो है से बस चलते रहती है, वो अपना कदम कभी पीछे की ओर मुड़ता नहीं है और ना ही मुड़ती है। कहते हैं कि घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। तो बस आपको क्या करना है, चलते ही रहना। समय बहुत ही मूल्यवान होता है और समय के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही सुकून मिलती है। लेकिन समय से बेसमय कोई भी काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जिस प्रकार का भी काम हो, आपको असंतुष्ट महसूस करवाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप उन समय को बीतने के बाद अफसोस करें। वैसे मेरा नाम सुनील कुमार सागर है और मैं अपने लक्ष्य कोचिंग सेंटर यानी कि यूट्यूब के माध्यम से हमने लक्ष्य हिंदी मीडियम मेरा चैनल है, उस चैनल को आप जाकर के देखें और उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिले कि हमें इस दौर में या इस समय में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी जो आपके पास जो समय बचा हुआ है उसी में आपको बेस्ट करना है। क्योंकि अगर जब तक आप बेस्ट नहीं करते हैं तो इंडिया में या दुनिया का किसी भी कोना में आपको लोग कुछ समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि धन जिसके पास है दुनिया उसका दास है, बाकी सब बकवास है। धन आपका विद्या है, धन आपका ज्ञान है। अगर ज्ञान आपके पास उपलब्ध है तो आपके पास हर चीज़ उपलब्ध हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि हम देखते हैं आज हमारे सर जो है खान सर, जो कि अभी इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का टॉपर लिस्टेड टीचर में आते हैं, जैसे मानना पड़ेगा उनको, जिन्होंने अपनी विद्या ज्ञान के बदौलत आज पूरे दुनिया के हर कोने कोने के बच्चे के जुबान पर खान सर का नाम आता है। वजह क्या है? क्योंकि उनके पास विद्या है। आज अगर आपके पास भी अगर विद्या होती, अगर आपके पास भी अगर विद्या होगा तो आपके आने वाला समय में आप भी किसी
किसी से बेस्ट कर सकते हैं, यानी अपने आप से तो बेस्ट जरूरी कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप उनको यानी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपके पास समय जितना भी है उसमें तैयार करने की दौर है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के, आप जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को ये बात समझ में आए। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कम से कम अपने आप को समझिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को समझेंगे तब तक हो जाएगी देर। क्योंकि भाई यहाँ पे हर इंसान चारों तरफ जैसे बेरोजगारी में भटक रहा है, तो आप ऐसा ना करने के लिए आपको करना पड़ेगा तैयारी, और इस तैयारी में आपको करना पड़ेगा काम। तभी होगा इस धरती पर या इस दुनिया में आपका